हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स लो पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। 18 अगस्त का दिन सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उनकी पुण्यतिथि को समर्पित है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेताजी की मृत्यु अपने आप में ही एक रहस्य है, क्योंकि उनकी मौत से जुड़े कोई भी सबूत कभी सार्वजनिक रूप से मिले ही नहीं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 18 अगस्त 1945 को जापान जाते समय ताइहोकू हवाई अड्डे पर प्लेन क्रैश होने से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। उनकी मौत के बाद कई जांच कमेटियों का गठन हुआ, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बाद में एक खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया, और वो ये कि यूपी के फैजाबाद में गुमनामी बाबा के नाम से रह रहे व्यक्ति ही नेताजी हैं। गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद उनके कमरे से जो सामान मिला उसने इस राज को और गहरा कर दिया। उनके पास वो तमाम चीजें मिली जिनका इस्तेमाल नेताजी किया करते थे। उनकी कद काठी भी नेताजी से काफी हद तक मिलती थी। एक बात तो तय थी कि ये कोई साधारण बाबा नहीं थे, क्योंकि जिस तरह का सामान गुमनामी बाबा के पास बरामद हुआ वो बहुत सी बातें खास तौर पर दर्शाती हैं। पहली ये कि गुमनामी बाबा ने अपने आसपास गोपनीयता बनाकर रखी। दूसरी ये कि शायद ही कोई जानता था कि गुमनामी बाबा 1970 के दशक में फैजाबाद बस्ती के इलाके में कहां से आए। तीसरी ये कि बाबा के करीब रह रहे लोगों की माने तो वो कौन लोग थे जो इस बाबा से मिलने दुर्गा पूजा और 23 जनवरी के दिनों में गुप्त रूप से फैजाबाद आते थे, और उस वक्त बाबा के परम श्रद्धालु और निकट कहे जाने वाले परिवारजनों को भी उनसे मिलने की मनाही थी। चौथी ये कि अगर गुमनामी बाबा जंगलों में ध्यानरत एक संत थे तो इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन कैसे बोलते थे। पांचवी ये कि गुमनामी बाबा के पास दुनिया भर के अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य और सिगरेट कौन पहुंचाता था। और आखिरी बात यह कि गुमनामी बाबा को कई लोगों ने सुभाष चंद्र बोस होने का दावा किया, लेकिन इनकी मौत के बाद से नेताजी के जीवित होने संबंधी सभी कयास बंद हो गए। वैसे आपको बता दूं कि 18 अगस्त अगर ये दिन हम इतिहास के पन्नों में झांकें तो इस दिन दुनिया भर में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 18 अगस्त 1227 शक्तिशाली शासक चंगेज खान, जिसका नाम शक्ति और विजय का पर्याय बन गया था, इस दिन इतिहास में उसने अपनी अंतिम सांस ली। 18 अगस्त 1700 इतिहास के पन्नों में बाजीराव प्रथम के जन्म के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी बुनी गई, जिनका व्यक्तित्व मराठा साम्राज्य के सबसे महान सेनापतियों में से एक के रूप में उभरा, जिसने संघर्ष के समय नेतृत्व और वीरता के लिए एक मिसाल कायम की। 18 अगस्त 1800 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजाली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ये शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। ये संस्थान एक पवित्र भूमि बन गया जहां भाषाएं, संस्कृति और ज्ञान का संगम हुआ। 18 अगस्त 1872 इस दिन इतिहास में पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म हुआ था। अंधे होने के बावजूद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कदम रखा और बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। 18 अगस्त 1934 इतिहास में इस दिन गुलजार जी का जन्म हुआ, जो एक भारतीय उर्दू कवि, गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक हैं, जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 18 अगस्त 1940 इस दिन पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। 18 अगस्त 1951 इस दिन स्वतंत्रता के बाद खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना की गई। 18 अगस्त 1956 इस दिन क्रिकेट क्षेत्र में संदीप पाटिल का जन्म हुआ और एक ऐसे खिलाड़ी का जन्म हुआ जिसके योगदान ने भारतीय क्रिकेट की कहानी को आकार दिया। 18 अगस्त 2008 में श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की आजीविका को बेहतर बनाना था। 18 अगस्त 2010 को टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ने टीवीएस गोल्ड भारत नामक अपने नए कीबोर्ड में टैब के ठीक ऊपर रुपए के चिन्ह को शामिल किया था। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें, और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।